T20 वर्ल्ड कप का आज भारत पाकिस्तान के बीच पहला मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को उसी अंदाज में हराया जिससे हरदम हराता है। हरदम तो ऐसा नहीं हराता है, हरदम तो इससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से हराता है। हालांकि आज आखिरी बॉल पे भारत जीता है। सांसें सबकी थमी हुई थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था विराट कोहली पिच पे थे तो भारत जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन बस पाकिस्तानियों को तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि बाप बाप होता है। आज तो रसगुल्ला मुंह में दे के और खींच लिया रसगुल्ला मुंह में। और लेमन चूस ने लॉलीपॉप नहीं होता है कि लो 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 खींच लिया भारत, तो टच करा के निकाल दिया। हाँ निकाल लिया। टच भी नहीं करने दिया, बस वो दिखा के जो है खींच लिया। उसका औकात दिखाने के लिए वैसा किया, जानबूझ के किया कि तू बाबू तुम देखो तुम्हारा यही औकात है, मतलब मुंह तक ले गया, देखो कि तुम छीन नहीं सकते हो, और उसके बाद खींच लिया। सर, हर बार पाकिस्तान के पूर्ण रूप से धुलाई होता है, उसके बावजूद भी बार बार ये लोग मैदान में चले आते हैं और फिर अपना शॉट और झाड़ के निकल जाते हैं। तो क्या संदेश दीजिएगा कि इस बार का तुम्हारा धुलाई कैसा होना चाहिए? पाकिस्तान का तो हर बार धुलाई होता है। कभी कभी हम लोग मौका दे देते हैं, इसलिए मौका दे देते हैं कि अगर ज़्यादा धो धा दिए पाकिस्तान को तो फिर वो मैच ही खेलना छोड़ देगा, तो फिर हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो कभी कभी पाकिस्तान को मौका टीम इंडिया दे देता है कि तुम जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ। एशिया कप में एक मौका दे दिया था टीम इंडिया, एक मैच पहला मैच टीम इंडिया जीता था, दूसरा मैच में मौका दे दिया कि तुम जीत जाओ। और हालांकि श्रीलंका ने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को धो के जो है एशिया कप श्रीलंका जीत गया था। और श्रीलंका जैसा छोटा देश जो अर्थव्यवस्था जिसका क्रैश हो चुका था, उस समय वो पाकिस्तान को हरा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो बस पाकिस्तानियों को तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों हद में रहो और बाप बाप होता है। आपका एक सबसे प्रसिद्ध एक डायलॉग है, लंगा नंगा भूखमंगा नहीं, भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, औकात में रहो बाप बाप होता है। वो हर बार यही वाला डायलॉग आता है। नहीं, इस पे बहुत सारा रील्स बना और बहुत सारा वायरल हुआ, तो इनके अंदर से निकलता और देखिए अगर मैं गलत बोला रहता तो वायरल नहीं होता, बहुत सारा रील्स नहीं बनता, उस पे हज़ारों रील्स बने। और मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके ये बात बोला था। और वो जो एक डैम है वो कश्मीर और पंजाब के बीच में एक डैम है, जिससे पानी जो है पाकिस्तान को भी जाता है। अगर गर्मी के दिनों में हम पूरा पानी रोक दिए तो पाकिस्तान जो है भूख से प्यास से मर जाएगा। तो वहीं पे जाके मैं बोला था भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, तो वो सच में है। भारत के एक मुस्लिम लीडर हैं, ओवैसी साहब कहे जाते हैं, उन्होंने 2 व्यक्तियों के करियर पर खतरा मंडरा दिया। देखिए ओवैसी जी को जो है सबका नाम रखना चाहिए था, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा। मान लीजिए कि उनको मोहम्मद सामी और सिराज का नाम याद है। सिराज आज टीम में भी नहीं थे, टीम से बाहर थे। सामी का हम लोग सम्मान करते हैं, चूँकि उनका पत्नी से झगड़ा होने के बाद वो जिस प्रकार से कमबैक किए, एक शेर की तरह कमबैक किए, और सामी पे हमें गर्व है। तो जितना गर्व हमें सामी पे है, उतना ही गर्व ओवैसी को जो है विराट कोहली पे होना चाहिए था, रोहित शर्मा पे होना चाहिए था, केएल राहुल पे होना चाहिए, हार्दिक पांड्या पे होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर का नाम रखा, सामी और सिराज। तो एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट किया उन्होंने, ताकि जो है एक नया कंट्रोवर्सी लग रहा भी है कि वो अपने समुदाय के लोगों का हित नहीं चाहते हैं। हाँ, नहीं चाहते। अब जाके आप पूछिए, आप अभी फ़ोन कीजिए मोहम्मद सामी को और सिराज को, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब ओवैसी साहब हम लोगों को टीम इंडिया से बाहर करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई के सचिव कौन है? जैसा है, सही है कि नहीं? उन्हीं के इशारे पे पूरा बीसीसीआई चलता है। तो उन्हीं के इशारे पे मोदी जी ये ओवैसी साहब भी चलते हैं। उन्हीं के इशारे पे क्या पता चलता है? क्या उन्हीं के इशारे पे ओवैसी साहब, बीजेपी का बी टीम है ओवैसी साहब का पार्टी जो है, जो मुस्लिम लोग बीजेपी से नफरत करते हैं और ओवैसी को प्यार करते हैं, वो ओवैसी और बीजेपी के संबंध के बारे में पहले जान जाएं। उन्हें जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन जो है जितना नफरत वो लोग बीजेपी से करते हैं, उससे 10 गुना नफरत जो है ओवैसी से करना। उनको पैदा किया गया है कि आप एक समुदाय के लोग, बीजेपी एक नया पैदा कर दिया ओवैसी को, समुदाय के लोगों को गाली दीजिए। 2013 के पहले ओवैसी साहब का नाम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। 2013 के दिसंबर में उनके भाई ने, या 2014 के जनवरी फरवरी में उनके भाई ने हैदराबाद के किसी रैली में जो है उल्टा सीधा बोला था, उसके बाद से उनका नाम हुआ। 2013 से 14 से पहले जो है मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं थे। तो कहीं नहीं तो कहीं उनका भाषण जो है ना ऐसा आग की तरह काम किया था। जिस समय उन्होंने बोला था कि 15 मिनट में पूरे हिंदुओं को काट देंगे हम, तो आग की तरह काम किया, पूरा हिंदू यूनाइट हुआ और एकवट होके जो है बीजेपी को वोट दिया। 2019 में ओवैसी साहब ने मोदी जी के कुछ परिवार वालों के बारे में और बीजेपी के कुछ नेताओं और हिंदुओं के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला।
फिर 2019 में बीजेपी पूरा बहुमत के साथ जीत गई। तो कहीं नहीं तो कहीं ये बी टीम का काम करते हैं। अगर अवैसी जो है 5 साल अगर अपना मुंह जुबान बंद कर देंगे तो इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन, सरकारी कंपनियां जो बिक रही है, अडानी का संपत्ति जो लगातार बढ़ रहा है, वो मुद्दा बन जाएगा। लेकिन वो मुद्दा इसके पहले बने, उसके पहले जो है अवैसी कुछ नहीं तो कुछ मुद्दा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। और भी मुस्लिम लोग हैं जो मुस्लिम ज़्यादा पाकिस्तान से चाह रखते हैं। नहीं, बहुत सारे मुसलमान हैं। कलाम साहब हमें पसंद है, बहुत सारे मुसलमान हैं, मैंने देखा है, कमेंट कर रहे हैं, भारतीय टीम का जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस चीज़ों को नहीं समझते हैं। आप जिस देश में हैं उस देश के जीत पे आपको जश्न मनाना पड़ेगा और उसके हार पे आपको रोना पड़ेगा। अगर आप उस देश को मानते हैं, अपना मानते हैं, तो हम लोग इस देश को अपना मानते हैं और भारत के हर एक जीत पे हम लोग जश्न मनाते हैं और हर एक हार पे जो है हमारे आंखों से आंसू आता है। चलिए सर, अंतिम बार फिर वही डायलॉग दोहरा दीजिए। बस पाकिस्तानियों औकात में रहो। तुम लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान बाप बाप होता है। जय हिंद।